R is a relation defined by A, B. A and B are elements of Z. A minus B is an integer. Find domain and range. तो यहाँ पे आपने इस रिलेशनशिप को समझ के बताना है कि इस R का डोमेन और रेंज क्या है। तो यहाँ से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने समझनी है, जो आप पहले पढ़ चुके हो, अगर आप भूल गए तो उसको रिवाइज करो। इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। ये इंटीजर्स की एक प्रॉपर्टी है। इसका मतलब क्या है? अगर आप भूल गए तो रिवाइज करिए। जब हम दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तभी उसका आंसर हमेशा इंटीजर होता है। मान लीजिए 15 में से 8 को घटाएंगे 7, -7 में से -2 को घटाएंगे तो -5। अर्थात कोई भी इंटीजर को, दो इंटीजर्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर इंटीजर होता है। ये हम क्यों समझ रहे हैं? हमने इस चीज़ को इंटरप्रेट करना है। हमें बताया गया है कि a माइनस बी इज एन इंटीजर। ये दो संख्याएं हैं, हमें मालूम नहीं है ये क्या है। ये इंटीजर्स हैं, होल नंबर्स हैं, रेशनल नंबर्स हैं, इरेशनल नंबर्स हैं, हमें मालूम नहीं है। लेकिन हमें ये बताया गया कि इन दोनों को घटाएंगे तो आंसर है इंटीजर। वो तभी संभव है जब a और b इंटीजर हों। अगर a एंड b इंटीजर्स नहीं है तो ये फॉल्स हो जाएगा। ये तभी ट्रू है जब a भी इंटीजर हो और b भी इंटीजर हो। ऐसा नहीं है कि b इरेशनल नंबर है या a रेशनल नंबर है, ऐसा संभव नहीं है। तो यहां से आपने ये कंक्लूजन निकालना है, निष्कर्ष निकालना है कि ये तभी संभव है अगर a भी इंटीजर हो और b भी इंटीजर हो। तो हमें पता लग गया। और a z का एलिमेंट है, b भी z का एलिमेंट है। तो हमने डोमेन देखना है। डोमेन क्या है? r के फर्स्ट एलिमेंट। तो फर्स्ट एलिमेंट a है और a क्या है? इंटीजर जो z में पाया जा रहा है। तो डोमेन क्या हो गया? ऑल इंटीजर्स ऑफ z। जो भी z के अंदर इंटीजर है वो इसका डोमेन है, वो a होगा। और b भी z का एलिमेंट है, अर्थात जो इंटीजर z के अंदर है वो इसकी रेंज होगी। तो z एक सेट है, हमें मालूम नहीं उसके अंदर क्या नंबर है, लेकिन जितने भी इंटीजर्स हैं वो a होंगे और जितने भी इंटीजर्स हैं वो b होंगे। ये इंटीजर्स क्यों हैं? क्योंकि इनका सब्ट्रैक्शन से जो आंसर बनता है इंटीजर बनता है। एंड वी आर यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन।